हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रही हूँ। 2 दिन पहले हमारे पास में एक लड़की रहती है रजनी, उसकी मदर मेरे पास आई बिकॉज़ ऑक्यूपेशनली मैं एक टीचर भी हूँ और प्रोफेशनली एक डेंटिस्ट। तो जब वो आई तो वो थोड़ी सी परेशान सी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में कुछ समस्या तो नहीं है, बिकॉज़ हर कोई अभी कोरोना वायरस को लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है और कई लोग तो इससे सफ़र भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया जो दोपहर को 11-12 बजे तक उठ रही है और रात को सोती 3-4 बजे तक है। पूरा दिन भर अगर बात की जाए तो पूरा दिन भर वो सुस्त रहती है, आँखों के नीचे डार्क सर्किल हो चुके हैं, लगातार वो आँखों को मसलती रहती है, सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है। दिन भर वो सोफ़े पे या फिर बिस्तर पे लेटी रहती है, मोबाइल देखती रहती है या फिर टीवी देखती रहती है। ना उसको ढंग से भूख लग पा रही है, ना वो ढंग से किसी से बातचीत कर पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैटर है उस मैटर पे हम लोगों को आज बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो गए हैं, सुनाई पूरा प्रॉपर तरीके से दे नहीं रहा है और लॉन्ग टर्म अगर हम लोग देखें तो इनके एक्सेसिव यूज़ से जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर होती चली जाती है। एक सुस्ती सी, पूरे दिन भर एक सुस्ती सी रहती है, क्योंकि कोई फिज़िकल एक्टिविटी है नहीं, लॉकडाउन है तो सारा दिन भर घर में ही रहना है, कोई गार्डन में नहीं जा सकते, कोई एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती थी जो घर के बाहर जाके होती थी वो नहीं कर सकते, किसी फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिल सकते। तो इस तरह की जो मनोस्थिति है उससे आज का स्टूडेंट गुजर रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है और किस तरह से हम इस समस्या का मुकाबला कर सकते हैं, एक समाधान लेकर आ सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, उस सभी की चर्चा मैं इस वीडियो में आपसे करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्यार्थी की लॉकडाउन से पहले की स्थिति। जब वो स्कूल जाया करता था तो काफ़ी स्टूडेंट, मैं सबसे पहले प्रेयर की आपसे बात बताती हूँ। तो प्रेयर जब होती थी तो काफ़ी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट की एनर्जी तो इसी में वेस्ट हो जाती थी जब वो आधी खुली आंखों से ये देखते थे कि कौन सा बच्चा लाइन में ढंग से लगा हुआ है, कौन रौब झाड़ रहा है, आज कौन सी टीचर कौन सी ड्रेस पहन के आई है, या कौन टीचर किस टीचर से ज़्यादा बात कर रही है, या आज प्रिंसिपल कितना पकाएगा यार, कब तक हम लोगों को इस लाइन में खड़े रहने होगा, या कौन सा बच्चा लेट आया है, या किसको किस तरह से पनिशमेंट मिल रही है। इन सब जो बातें थी उनके दिमाग में इस तरह से चल रही होती थी कि जो प्रेयर का जो टाइमिंग होता था 15 से 20 मिनट का टाइमिंग, उसमें ही उनकी इतनी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी कि पीरियड फर्स्ट ख़त्म हो या ना हो उससे पहले काफ़ी बच्चों के टिफ़िन बॉक्स ख़त्म हो जाते थे। फिर हम लोग बात करते हैं क्लास की। तो क्लास में क्या होता था, अगर बाई चांस अगर 5 मिनट लेट आ गए टीचर, तो उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होते थे कि उस 5 मिनट का इतना भरपूर यूज़ करते थे कि उस 5 मिनट के अंदर पूरा स्कूल नाप जाते थे। बहाने तो तरह तरह के उनके पास में होते थे, कहीं रिसेप्शन पे अटके हुए थे, या कोई लेने आ गया था, या किसी को नोट्स देने थे। इसका रिज़ल्ट ये होता था, इतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी उस इंटरवल टाइम तक हो जाती थी कि इंटरवल अगर आपको 20 मिनट तक मिलता था उन लोगों को, उसमें से उनका सिर्फ जन्म सिद्ध अधिकार था कि 5 मिनट ही खाना खाना है। 5 मिनट के अंदर सबके लंच बॉक्स खाली हो जाते थे। 15 मिनट जो बचते थे उसमें सबका जो मेंटल स्ट्रेस होता था वो आपस में डिस्कशन होता था, उस मेंटल स्ट्रेस के बारे में आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड था उनके पेरेंट्स से रिलेटेड था, या फिर उनके स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता था, या किसी फ्रेंड से रिलेटेड होता था, या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। तो उस टाइम पे उनका सारा मेंटल स्ट्रेस जो हुआ करता था वो सारा निकल जाता था। और अगर गेम पीरियड ना हो और किसी टीचर की प्रॉक्सी आ गई है गलती से, तो उस टीचर को कन्विंस किया जाता था कि प्लीज़ मैम या सर आज हमें बाहर ग्राउंड में ले चलो, चाहे टीचर ने कितने ही राउंड उनको लगवा दिए हो, पर नेक्स्ट डे बच्चे हमेशा तैयार रहते थे ग्राउंड में जाने के लिए। और इसका रिज़ल्ट जैसे ही वो छुट्टी होते घर पे आते थे, पता भी नहीं है, कई बच्चे तो इतना थक जाते थे कि स्कूल ड्रेस में ही सो जाते थे। ना माँ कुछ कहती थी, ना पिताजी कुछ कहते थे, ना कोई और कुछ कहने वाला होता था। तो ये जो था वो उनका एक रूटीन था, इस तरह से उनकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी, वो इस तरह से एक मेंटल एक्टिव रहते थे। अगर 15 मिनट का भी उनको एक शेड्यूल लेक्चर प्लान होता था, तो क्योंकि अब सिर्फ उनको 15 मिनट ही पढ़ना है तो उस 15 मिनट को भी बिल्कुल फोकस्ड होकर वो पढ़ा करते थे। तो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो गई, फिज़िकल एक्टिविटी भी हो गई, और घर आके सो गए तो पूरा मेंटल जो रिलैक्सेशन है वो हो गया। एक रूटीन पूरा का पूरा बना हुआ है सुबह से लेके शाम तक का। बट आज
आज कोई रूटीन नहीं है, आज कोई दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहा है। आज देखें तो आराम से 3-3 4-4 बजे तक, रात तक तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिर सुबह उठते हैं 11-12 बजे तक। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या करना चाहिए? क्या ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देनी चाहिए? क्या इसके लिए ज़िम्मेदार टीचर्स हैं जो कि दिन रात हर टाइम ये मेहनत कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मेरा एक कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग मैं बनाऊं कि ये बच्चों को पसंद आ जाए और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी पढ़ सके? क्या इसके लिए टीचर ज़िम्मेदार है या कोई अदर इंस्टीट्यूट? क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सब की एक गाइडलाइन है कि भले ही वो 2 घंटे का वीडियो अपलोड हो रहा हो या 1 घंटे का वीडियो अपलोड हो रहा हो, उस वीडियो के दौरान बीच में गैप लेना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली मोबाइल यूजिंग या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप यूजिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी गाइडलाइन नहीं है। हर इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप जो भी 1 घंटे का भी अगर आपका लेक्चर प्लान है तो हर 30 मिनट में या उससे पहले ही 20 मिनट्स के बीच में आप एक गैप लें। उसके लिए हम लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि स्टूडेंट खुद अपने आप को इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपेयर करे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपको अगर बोला जाए किसी भी, सपोज़ करो किसी पेरेंट, कई बार क्या होता है, कई पेरेंट्स को बुरा लग जाता है, कई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो, बट क्या ये इसका प्रॉपर सल्यूशन है? अगर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चा कुछ सीख रहा है तो इसमें क्या बुराई है? अगर टीचर उनको डे बाय डे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और हर दिन बच्चा इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कुछ सीख रहा है तो क्या बुराई है? अगर आप उसको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आपको ये विश्वास है कि वो मोबाइल का यूज़ नहीं करेगा, या फिर वो सोशल मीडिया पे जो अपना टाइम वेस्ट करता है, या फिर वो जितने भी वीडियो गेम्स खेलता है वो नहीं खेलेगा या खेलेगी? ये जो आजकल जो सोशल मीडिया का एक बना हुआ है जिसमें कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने आप को अलग अलग तरीके से तैयार करके पता नहीं कौन कौन से गानों पे डांस करते रहते हैं, क्या वो आपको अच्छा लगेगा? क्या जो हमारा देश का भविष्य है वो इस तरह से काम करता रहेगा, अपनी जो एक लर्निंग एज होती है उसमें इस तरह से अपने आप को ढालता नज़र आएगा? आपको अच्छा लगेगा? तो इसके लिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? इसके लिए सबसे पहले ज़िम्मेदार होना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। बहुत ज़रूरी है कि वो एक अपना रूटीन प्लान करे, अपना एक जो शेड्यूल होता है प्रॉपर, जिस तरह से स्कूल में बनाया जाता था उसी तरह से एक प्लान करें। 20-20-20 का रूल फॉलो करें, जिसके अंतर्गत हर 20 मिनट्स के बाद में 20 सेकंड का एक गैप लिया जाता है और उसमें 20 फीट की डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है उसको देखा जाता है। वो रूल फॉलो करें। हो सकता है तो आप 30 मिनट्स के अंदर भी फॉलो करें। बार बार अपनी आँखों को पानी से, ठंडे पानी से धोए। 1 मिनट में हमारी जो पलकें झपकती है वो 15 बार ब्लिंक कर जाती है, बट व्हेन वी यूज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये जो टाइमिंग होता है वो कम हो जाता है। ईयरफोन अगर आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल जो साउंड, उसके अंदर बाकायदा एक लाइन होती है जिस पे बोला जाता है कि ये साउंड जो है वो आपकी हेल्थ के लिए सही है, इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। उतनी ही साउंड आप यूज़ करें। मेरा सजेशन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हमेशा डे टाइम ले, नाइट टाइम ना ले। नाइट टाइम किताबों से पढ़ना और मोबाइल या फिर अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू पढ़ना बहुत अंतर होता है। घर में अगर आपके यहाँ पे डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसके थ्रू पढ़े बनस्पत मोबाइल के। अगर आपके घर में एलईडी है, डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है तो स्क्रीन मिररिंग का एक ऑप्शन आता है, उसका यूज़ करके आप अपनी एलईडी पे पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। गैप ले, कंटिन्यूसली क्लासेस ना ले और इस तरह से प्लान करें कि आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं भले बाहर नहीं हो रही है पर अंदर भी उन एक्टिविटीज़ को करें। एक्टिविटीज़ का मतलब हो कि आपका कोई भी हॉबी हो सकती है, आपका कोई भी पैशन हो सकता है। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छी पोइट्री लिख सकता है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको यूज़ करने का। अदरवाइज़ आप देखें तो कई जो बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं कि अपनी हॉबीज़ को तो कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ काश मैं ये कर सकता था, काश मैं ये कर सकती थी। कोई बहुत अच्छा गिटार बजा सकता है। तो यूज़ दिस टाइम फॉर योर हॉबी, यूज़ दिस टाइम फॉर योर पैशन। कोई बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकता है। तो एक प्रॉपर एक शेड्यूल प्लान करें, उसी शेड्यूल के अंतर्गत पढ़े, ज़्यादा बोझ ना ले, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल रखें, अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म से जोड़े, अपने से बड़ों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताए।
बड़े जो होते हैं वो आपको अनुभव सिखाएंगे, और अपने से छोटों के साथ भी थोड़ा सा टाइम बताएं ताकि आपसे वो कुछ सीखें, आप उनके लिए रोल मॉडल बने। नहीं तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, आंखें ख़राब हो जाएगी, कान ख़राब हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो याददाश्त है, जो दिमाग है, वो भी आपका साथ देना बंद कर देगा, और आपको तो अभी बहुत आगे जाना है। नेक्स्ट टाइम मैं बात करती हूँ पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। पेरेंट्स अनावश्यक जो दबाव होता है बच्चों पे ना बनाए। कई पेरेंट्स होते हैं, कई पेरेंट्स बच्चों के साथ में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा भी इधर से उधर ध्यान भटका और वो बच्चे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, जैसे कि आज लॉकडाउन का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो उस बच्चे पे ही निकल जाना है। आपका तो फ्रस्ट्रेशन निकल गया, बट उस बच्चे का क्या। तो अनावश्यक दबाव ना बनाए, जितना वो लेना चाहता है उसको उतनी ही क्लासेस लेने दें, रेगुलर वो स्टडी करे। हाँ, राइटिंग ज़रूर करें। जो भी आप लोगों ने स्टूडेंट पढ़ लिया है, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले ली, उसके बाद में फिर फर्दर मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, कोई चैटिंग वगैरह करते रहेंगे, कोई इधर उधर शेयर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद में आपको कम से कम मोबाइल को टाइम देना है। आप फर्दर अपनी अदर एक्टिविटीज़ है, जो राइटिंग है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने ग्रास्प किया है, उसको शब्दों में उतारने की कोशिश कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, उसको अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके साथ में कहीं ना कहीं उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद होगी और आपका ये जो टाइम पीरियड होगा वो बिल्कुल स्मूथली निकल जाएगा। पेरेंट्स उस पर नज़र रखें, बट उसके पीछे आगे पीछे ही ना घूमते रहे। उसको कुछ जिम्मेदारियां भी दें, घर की जिम्मेदारियां भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार मैंने सुना है कि कई पेरेंट्स जैसे फादर होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी डॉटर कोई हाउस होल्ड वर्क करे। पेरेंट ऐसे चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो सिर्फ पढ़ाई करता रहे, वो कोई घर का काम वगैरह कुछ ना करे। आपको उसको जिम्मेदारी लेना सिखाना चाहिए। वो जब ये छोटे छोटे काम करेगा या छोटी छोटी जो मदद करेगा बड़ों की, तभी वो ज़िम्मेदार बनना सीखेगा। और ज़िम्मेदार बनने की जो शुरुआत होती है वो या तो घर से होती है या फिर स्कूल से होती है। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चा वही करता है जो बड़ों को करते हुए देखता है। आप चाहे कि आप सारे दिन भर मोबाइल देखते रहें या टीवी देखते रहें और बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ाई करता रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको उसके साथ में भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, आपको उसके साथ भी समय बिताना पड़ेगा। आप उसके साथ में बैठ के खाना खाइए, या आप उसके साथ में कोई नेचर वॉक कर सकते हैं जिसमें वो अपनी जो मनोस्थिति होगी, जो अपने मन में जो चल रही है दुविधाएं होंगी, वो आपसे डिस्कस करेगा। आप उसे अपना जो पसंदीदा काम होता है, जो भी हॉबी होती है, जो पैशन होता है वो फॉलो कर रहा है, उसको करने के लिए आप उसको मोटिवेट करें। और अगर वो थोड़ा सा भी आपके सामने करके लेकर आ रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट करें, आप उसमें कमियां ना निकालें। तो यही चीज़ है कि एक इंसान की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो उसके बच्चे होते हैं। अगर वो बच्चे अच्छे निकल गए तो उसका जो जीवन भर का जो भी परिश्रम होता है वो उसका फल उसको अच्छे से मिल जाता है। अदरवाइज़ वो ज़िंदगी भर पक्षताप ही करता रहता है कि आखिर मैंने गलती कहाँ की। तो ये नेचर है और ये नेचर के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं और इन चेंजेस के हिसाब से ही हम लोगों को भी चलना होगा। इन चेंजेस को हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और प्रकृति का नियम है चेंज, और इस चेंज के हिसाब से जिसने बदलाव कर लिया वो आगे बढ़ गया और जिसने नहीं किया वो वहीं रुक गया, वो वहीं थम गया। चीज़ें हमें डिसाइड करनी है कि हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है या फिर यहीं रुक जाना है। फैसला आपका है। थैंक यू सो मच।